बेहतरीन जवाब दिया, धन्यवाद सर। और अगले साल ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीते 3.5 सालों में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विकास का जो पहिया चल रहा था वो बीते 3.5 सालों में थम सा गया है। कई मामलों में बीजेपी सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल पूरे देश में हिट है। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश के साथ ही देश के कई मुद्दों पर बीजेपी आमने सामने है। प्रदेश में तो घेर ही रही है, देश में भी घेर रही है। दोनों पार्टियों के बीच 36 का आंकड़ा है और हमारे अगले सेशन का नाम भी यही है, 36 का आंकड़ा। प्लीज हमारे सेशन का नाम यहां लिखा है स्क्रीन पर, 36 का आंकड़ा। जी हां, और यहां पर इस सेशन का धमाकेदार रहना बिल्कुल तय है, आप देखकर ही नाम से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल अब अगले सेशन को होस्ट करेंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी। जोरदार तालियां हो जाए। और इस सेशन में सरकार का पक्ष रखेंगे बघेल सरकार के तेज तर्रार खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। और साथ ही विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर ब्रज मोहन अग्रवाल जी। तालियों के साथ दोनों का मंच पर जोरदार स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाएं। प्रतीक जी, अब ये मंच आपका है, बस ये ख्याल रखिएगा आग ना लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 36 का आंकड़ा है ये और बढ़िया है। देखिए, मैं पहली एक गुजारिश आप सारे लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप मौजूद हैं तो मौजूदगी का अपना सबूत दीजिए। नहीं, मैं जानता हूं, रायपुर में मैं रहा हूं और रायपुर में आता रहता हूं और बहुत जरूरत होती है आप लोगों की, क्योंकि होता यह कि यहां से प्रोग्राम तो करते हैं हम, लेकिन अगर आप मौजूद हैं तो मौजूदगी का एहसास कराते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दो लोग हैं, यकीन मानिए ये दोनों लोग समझदार और बेहतरीन पॉलिटिशियन, कहने की जरूरत नहीं, परिचय के मोहताज नहीं कोई। दोनों लोग बहुत कई बार चुनाव, 7 बार चुनाव जीते हैं, कई बार चुनाव मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री दोनों रहे हैं। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि मैं बॉलीवुड पे और आपकी फिल्मों पे तो बाद में बात करता हूं, लेकिन मुझे यह कहा गया कि ये गुजरात के चुनाव पे कहा कि ये जो चुनाव होगा वो महाभारत है। तो आपने ऐसे तुलना क्यों की, महाभारत से तुलना क्यों कर दी गुजरात की? देखिए, सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि हम लोगों को एक सार्थक चर्चा के लिए बुलाया है। और गुजरात चुनाव को इसलिए मैंने महाभारत और धर्म युद्ध से तुलना किया है कि एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अच्छा, खुद ही कॉपी चेक कर लिया आपने और अपने को ही बता दिया पांडव, दूसरे बता दिया कौरव। देखिए, धर्म युद्ध में तो कौरव पांडवों के बीच ही हुआ था। नहीं, हुआ तो था, लेकिन कॉपी तो चेक आप थोड़ी ना करेंगे, तय कौन करेगा कि आप पांडव हैं कौरव हैं? और या तो ये बताइए कि ये कौरव क्यों हैं? बताने जा रहा हूं ना मैं। जी, पूरी बात सुनेंगे तो। गांडीव संभालिए हुजूर। देखिए, हाँ, जो अन्यायी होता है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, इसकी संज्ञा कौरव की सेना से की गई है। जैसे कि देखिए, अमरजीत जी शायद कुछ कंफ्यूजन में है। आज पूरा देश ने किसको पांडव बनाया है, किसको कौरव बनाया है, न्याय कौन कर रहा है, अन्याय कौन कर रहा है, ये तो पूरा देश जान रहा है कि आज पूरे देश ने इन्होंने बताया, आपको पॉइंट आउट किया क्यों है, पूरे और कहा कि आप यूं वजह से। क्या वजह बताई आपने? मैं कहा पूरे देश ने मोदी जी को कहा है कि वो पांडवों की सेना है जो धर्म युद्ध को जीत रही है, वो लड़ रही है। जो कौरवों की सेना है, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बताइए आपने क्यों कहा, बताइए क्या वजह से? नहीं, वो जानते ही नहीं है। वो जानते हैं कौरव पांडव के बारे में वो सेना से इसलिए तुलना किया के बारे में जानते ही नहीं है कि धर्म युद्ध में बारे में जानते हैं। कौरवों का जो धर्म के बारे में जानते हैं, कौरव पांडव के बारे में जानते ही नहीं। अत्याचार करता था, शोषण करता था, अन्याय, अत्याचार, शोषण। धर्म युद्ध इसलिए हुआ था अन्याय, अत्याचार, शोषण करने वालों को जनता के घर में बीच में
जनता ने घर में बैठा दिया और जो धर्म के साथ हैं केवल उनको सत्ता वन बाई वन अन्याय, शोषण, अत्याचार का जवाब आप दीजिए। अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वालों को घर में बैठा दिया और जो धर्म का साथ देते हैं उनको सत्ता में बैठा दिया। ये पूरे देश में इसलिए मोदी जी राज कर रहे हैं। तो अब ब्रिजमोहन भैया सुनते नहीं है ना, केवल बोलते हैं ना, थोड़ा सुनेंगे तब तो मजा आएगा। नहीं, मैं तो अमरजीत भगत जी को टीवी में भी हुआ ये जैसे ही आपने बोलना शुरू किया इन्होंने जो है शंखनाद कर दिया, तो आवाज ही नहीं आई। अब आप मुझे बताइए। मैं ये बोल रहा हूं जी कि इस देश के अरे प्रधानमंत्री, वो अन्याय करने वाले लोग बताएंगे क्या? इस देश के अन्याय करने वाले लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी पूरे ने देश ने बता दिया तो वो क्या बताएं? पूरे देश के साथ ये वादा किया था चुनाव में आने से पहले कि भाइयों एवं बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनूंगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। लेकिन यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बात भी उन्होंने कही थी सब खोखला साबित हुआ है। और प्लीज रिस्पॉन्ड, इन्हीं के 3 पॉइंट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अगला सवाल मैं उसके बाद देखिए, पूरे देश ने अच्छा काम करने वाले लोगों को सत्ता में लाकर बैठा दिया और खराब काम करने वाले लोगों को घर में बैठा दिया। भाई छत्तीसगढ़ में तो आप चुनाव हार गए अग्रवाल जी। अरे हारने से क्या होता है? 3 बार तो हमको बैठाया, एक बार इन्होंने लोगों को गुमराह कर आबा, चौथे चुनाव में आप देखिएगा। वो कह रहे हैं विकास का पहिया जो आप 10 साल ना कर पाए 3.5 साल में मैंने कर दिया। 3.5 साल में छत्तीसगढ़ का बंठाधार कर दिया। और बंठाधार करने वाले लोगों को कभी लोग दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। 3.5 साल में शराब माफिया, जमीन माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, खनिज माफिया और उसके साथ में धान माफिया और अब तो खाद माफिया भी आ गया है। इतने माफिया यहां पर आ गए। मैं जब यहां से चला था तो मुझे 1 ही 2 माफिया पता थे। रायपुर में आके मुझे इतने माफिया अग्रवाल साहब गिना रहे हैं। इतने नहीं, मैं तो कम गिना रहा हूं, और ज्यादा माफिया है, और ज्यादा माफिया है। अब तो कोयला माफिया तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सीमेंट माफिया मैं आपको बताना भूल गया। ऐसे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश था, अब ये माफियाओं का प्रदेश हो गया है कि इस सरकार के राज में। वो कह रहे हैं हम 3.5 साल में हमने जो कर दिया वो आप कर ना पाए 10 साल। अरे एक भी अभी आप आ रहे हैं, आप अगर 3.5 साल पहले आए होते तो सड़क पे एक गड्ढे नहीं दिखते, अब तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अब तो कोई विकास के काम नहीं दिख रहे हैं। ये सरकार कंगाल हो गई, ये सरकार बदहाल हो गई, ये सरकार की हालत ऐसी है, पूरी तरह विकास के काम रुक गए, किसी गांव में पैसा नहीं दे रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके पंचायत मंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के 8 लाख मकान भूपेश बघेल ने छीन लिए, 10,000 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने छीन लिए। मैंने नहीं कहा। आप रुकेंगे तब तो हम कुछ बोलेंगे। इनके जो है बिना ब्रेक के ट्रेन हो गए हैं, ये रुक नहीं रहे बिना ब्रेक के गाड़ी। सेक्रेटरी को दे दिए, आप सुनिएगा तब तो। मंत्री आप केवल आरोप लगाइएगा। होता है, बिजनेस ऑफ रूल्स होता है, उसका वायलेशन करने वाली ये सरकार, उसका वायलेशन करने वाले मंत्री जी बैठे हैं। आप उनको रोकेंगे तब तो, रोकने का नाम नहीं लेते। वो मैं कह रहा हूं आप अपनी आवाज तेज कर दीजिए, लकीर बड़ी कर दीजिए। मैं पहले जो बोल रहा था वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि कौरव और पांडव का जो बात चल रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला था मैं यहां की महंगाई रोकूंगा, महंगाई नहीं रोका। बोला था यहां के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, चाइना घुस करके अंदर बैठा हुआ है। और तेजी से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अदानी, अंबानी वगैरह वगैरह के हाथ में पूरा देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख दे रहे हैं। कहा गया? यहाँ ट्रेन बिक गया, यहाँ एयरपोर्ट बिक गया, यहाँ पर समुद्री पोर्ट बिक गया, यहाँ सब बिक गया। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि इसके बाद भी बोल रहे हैं। लेट हिम रिस्पॉन्ड। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी वादा किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के समय, नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के समय डीजल और पेट्रोल 50 रुपया 60 रुपया के आसपास था, आज 100 पार हो गया। इसके बाद भी इन लोगों को बोलने में जरा भी हिचक नहीं होता। आज जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं माननीय ब्रिजमोहन जी, हमने आपके स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। आपके सरकार में भी कि हम जन घोषणा आपके सरकार में हमने इसलिए मैं पंचायत विभाग छोड़ता हूं।
इनके स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं। आपने कहा था, सर, स्वास्थ्य मंत्री क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था, अग्रवाल जी इनको बोल मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अग्रवाल जी, मैं तो कोई बात बोल ही नहीं रहा हूं, इनके मंत्री बोल रहे आपने हैं, कहा इनकी जनता बोल रही है। सर लेट हिम 15 साल में आपने कहा था, खूब लोगों के आंखों में धूल झोंका आपने। अच्छा, कहा मुझे था, लगता डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से। 15 साल तक तो अपने बाड़ी में खोजते रहे, कहीं से एक दिन डीजल आया, नहीं आया साहब। आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है, आपने नाम भी दिया है राइजिंग छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में 80% से ज्यादा किसान लोग रहते हैं। हमारा राज्य, हमारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर हमने काम किया तो किसानों का कर्जा माफी किया और 80% लोगों को इसका लाभ देने का काम किया। दूसरा काम, यहाँ के किसानों का धान का 2500 रुपया दाम देने का काम किया। यार राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके लोगों को मदद करने का काम किया। यहाँ के गोपालकों के बारे में नहीं है राजीव गांधी अन्याय योजना, केवल बात धान का करते थे। रेट जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए कहा था, उस दिन 1650 रुपए सपोर्ट प्राइस थी। आज धान की सपोर्ट प्राइस 2060 रुपए हो गई है। 500 रुपए मोदी जी ने बढ़ा दिया, इन्होंने 2500 रुपए से 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया। किसानों का 500 रुपए पर क्विंटल लूटने का काम कोई कर रही है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर रही है। केवल इनकी सरकार कर रही है। इन्होंने कहा था कि हम पूरे 10 लाख हिंदुस्तान लोगों की को बात रोजगार करता, देंगे, बहुत सारे 10 राज्यों लाख में लोगों आपकी को भी रोजगार सरकार है। देंगे, नहीं तो 2500 छत्तीसगढ़ से ज्यादा किस राज्य में किसानों को धान का दाम दिया जा रहा है, बताएं। छत्तीसगढ़ के किसानों से अधिक किस राज्य में किसानों को अधिक दाम दिया जा रहा है, आप बताएं। और कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश में 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने का काम कर रही है, बताएं। कौन सा ऐसा राज्य है जो लोगों को गोबर खरीदने का काम कर रही है, कितने लोगों को गोबर खरीद रहे हो? और खाली कांग्रेसियों का गोबर खरीद रहे हो, दूसरों का गोबर नहीं खरीद रहे, सिर्फ कांग्रेसियों का गोबर खरीद रहे हैं। बाकी किसी का गोबर नहीं खरीद रहे। अग्रवाल साहब आपने कहा कि कांग्रेसियों का गोबर खरीद हाँ ठीक है, ये नहीं, मैं वादा करता हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी, मैं वादा करता हूं कि जहां पर बोले अरे, मैं दुकान अरे, खोलवा देता हूं, कर दिया जाएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अग्रवाल जी आपने कहा ये कांग्रेस वाला ये रिबार्ट जो है भूपेश देखिए, गोबर बेचने वाले 3 लाख में 25,000 लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिला, वो सब कांग्रेसी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेसियों का गोबर खरीद रहे हैं, आम जनता का गोबर नहीं खरीद रहे, किसानों का गोबर नहीं खरीद रहे, आम जनता का नहीं खरीद रहे, किसानों का नहीं खरीद रहे। मैं रिकॉर्ड देख ले कितने किसानों का गोबर खरीदा है। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। यहां अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुआ है, 2500 रुपया में धान खरीद रहे हैं, अगर जिनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है तो आप लिस्ट उठा के देखिए, डॉक्टर रमन सिंह को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माननीय अभिषेक सिंह को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे हैं, इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के किसान है सबको मिलेगा, मोहन जी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसान है सबको मिलेगा। ये अमरजीत भगत को भी मिल रहा है, भूपेश बघेल को भी मिल रहा है, टी.एस. सिंहदेव को भी मिल रहा है, ये हमारे दादी को भी मिल रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे इनको सबको मिल रहा है, जितने लोग बैठे सबको मिल रहा है। राइट। और देखिए कोई अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ में किसान है 42 लाख और फायदा मिल रहा है 21 लाख को, बाकी 22 लाख किसान कहां गए? छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री न्याय योजना है उसका फायदा मिल रहा है 36 लाख किसानों को, परंतु इनका फायदा मिल रहा है 21 लाख किसानों को, तब आएगा वो 36 लाख किसानों को मिल रहा है। रिस्पॉन्ड है ना, राइट। माननीय नहीं, इतनी देर से तो वही बोल रहे हैं, मैं कहां बोल रहा हूं? ऑफकोर्स आपने तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जी, बोला ना सर। ऑफकोर्स माननीय बृजमोहन जी सीनियर नेता है और 15 साल तक मंत्री रहे हैं, इनके साथ भी काम किए हैं, हमने खूब देखा है जितनी बात वो कह रहे हैं। और इनके समय में कई बार हम लोग बात करते थे, बोलते थे कि बृजमोहन भैया केवल आप ही की तरफ गाज क्यों गिरती है। तो इनके समय में जो होता था वो पक्षपात होता था, जो जिस चीज से प्रभावित है भुक्तभोगी इसलिए बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो सबके लिए सबका विचार, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप मोदी जी हाजी मोदी जी के नारे को चुरा लिया इन्होंने। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज है, हम अगर मवेशी पाले हैं, मवेशी से अगर अरे छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से हम न्याय योजना का लाभ दे रहे हैं,
तो साढ़े सबको दे 12 रहे लाख की हैं, डेयरी की किसानों का योजना धान थी, का दाम साढ़े दे रहे हैं, 3 साल सबको में दे एक रहे भी डेयरी के हैं। लिए अगर पैसा राजीव नहीं गांधी मिला। किसान न्याय योजना का लाभ दे रहे हैं साढ़े तो 3 सबको दे साल रहे में हैं। एक भी हमारे यहाँ पक्षपात इन्होंने- नहीं होता है। आपको बताऊं, पिछले 3.5 साल में इन्होंने ऐसा लगता है कि किसानों को 2500 रुपए देकर उनको खरीद लिया। उनके लिए स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जरा ये सरकार बता दे, पिछले अगर- 3.5 सालों में अगर आप- ग्रामीण विकास में इनके पंचायत मंत्री ने कहा कि मनरेगा के 1250 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। राइट सर, राइट सर। नाउ यू प्लीज मंत्री ने राइट कहा, सर। इनके मंत्री ने कहा कि 18 लाख लोगों सुनिए, को सर। प्रधानमंत्री आवास आप नहीं सुनना ही मिल नहीं पाया। चाहते, राइट सर, नहीं, आप आप सुनना ही सुन- नहीं चाहते। जी जी जी। मैं अभी इन्होंने कहा कि लोगों के लिए स्कूल नहीं, लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं। मुझे एक कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि यहां छत्तीसगढ़ में जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, लगातार स्कूल खोलने का काम चल रहा है। माननीय बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री थे, माननीय बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री थे और प्रदेश में 3000 स्कूल बंद कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 30 लाख बच्चे हैं। 30 लाख बच्चों के लिए इन्होंने 300 स्कूल खोले हैं और 300 स्कूल खोल के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या हिंदी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस प्रदेश के बच्चे नहीं है? क्या एलिट क्लास के लिए स्कूलें खोल रहे हैं? 30 लाख बच्चों के स्कूलों में आप अभी समाचार पत्र पढ़ लीजिए, पानी गिर रहा है, वो चू रहे हैं, वो डबरे बन रहे हैं, स्कूलों को मेंटेन नहीं किया। 30 लाख बच्चों के भविष्य के मामले में इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, राइट। किसी भी प्रकार की कोई चिंता Wonderful. नहीं है। लेकिन- आज ये हालत है। अग्रवाल साहब, एक बात है, जब जी सर, एक बात है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मैं विकास गिनाता हूं, उन्होंने विकास गिनाए। बोले जैसे ही हम विकास गिनाना शुरू करते, आप हनुमान चालीसा ले आते हैं और आप नमाज सामने खड़ा कर देते हैं। जी, जैसे जैसे हम विकास के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और आप हनुमान चालीसा और नमाज का मुद्दा खड़ा कर देते हैं देश के साथ। Now you देखिए- please respond. देखिए, ये देश की संस्कृति है, ये देश का स्वाभिमान है, ये देश की अस्मिता है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कोई अपमान करेगा तो इस देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक इन्होंने अपीजमेंट की राजनीति की, अभी तक इन्होंने संतुष्टिकरण की राजनीति की और आज भारतीय जनता पार्टी की संतुष्टिकरण किसी का नहीं, विकास सबका होगा। और इसके ऊपर में मोदी जी की जितनी योजनाएं जातिवाद के आधार पर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम को भी मिल रहा है, वनवासी को भी मिल रहा है, हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं को भी मिल रहा है, हमारे बैकवर्ड को भी मिल रहा है, अगड़े वर्ग को भी मिल रहा है। हमने गरीबी को मुद्दा बनाया, इन्होंने जातिवाद को मुद्दा बनाया। अग्रवाल जी, एक हमने- सवाल का जवाब दीजिए। आप जब ये बात कहते हैं तो कहते कहते आप सर्टिफिकेट देने लगते हो अमरजीत जी को कि भाई हम अच्छे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, आप अच्छे हिंदू नहीं है, बड़े हिंदू। देखिए, वो हिंदू हैं पर छद्म हिंदू, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। क्योंकि देखिए, उनको अपने आप को लेकिन रुकना ऐसा पड़ेगा। है। Of course I will- जब अयोध्या में प्रभु राम के रुको। मंदिर को बनाने का मामला कोर्ट में चल रहा था, तब इनके नेता कपिल सिब्बल ने कहा इसके क्या प्रमाण है कि प्रभु राम वहां पर पैदा हुए थे। आप रुकेंगे? जब मद्रास में राम सेतु का मुद्दा चल रहा था, तब इन्होंने कहा उसके प्रमाण क्या है। राइट, आज कहां से आ गए प्रमाण? प्लीज रिस्पॉन्ड। उनको रोकिएगा। अब वो रोकेंगे? 2 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल हर रुकेंगे। बात काम। हाँ हाँ। एक तो इतने सीनियर है, आपके साथ थोड़ा सा करते बनता नहीं है। एक तो आपने कहा कि हमको छंदम हिंदू कहा, ये घोर आपत्तिजनक बात है। हम हिंदू हैं, इसकी सर्टिफिकेट किसी से हमको नहीं। राइट नहीं, अब तो राहुल आज- गांधी जी को भी जनेऊ पहनना पड़ रहा है। राइट सर, अगर- राइट अब तो राहुल जी को मुझे भी जनेऊ मालूम पहनना है पड़ रहा अगला चुनाव छत्तीसगढ़ अगर में कैसे होना है। छत्तीसगढ़- दिस इज नॉट डिसाइडेड। अब तो राहुल जी को No, भी no, जनेऊ he will- पहनना he will- पड़ रहा है और Right, प्रियंका sir. जी को भी मंदिर आपका जाना time पड़ रहा आप ही को है। मिलेगा। पहले तो नहीं Right. जाते थे। राइट सर, नाउ यू प्लीज। अब क्यों जा रहे हैं? राइट देखिए, सर। छत्तीसगढ़ नहीं, अब तो इनकी पार्टी के लोग आप आज सुनिए- तक कभी राम का नाम नहीं लिया। आज जो है इनको राम वनगमन मार्ग याद आ रहा है। राइट सर, राइट और- सर। रुकिएगा तब तो। नहीं, पर उसमें भी क्या कर रहे अच्छा हैं? रुकिएगा तब तो। 103 करोड़ खर्चा बताते हैं और 3 करोड़ खर्चा करते हैं। ठीक है सर। जब कौशल्या माता के मंदिर में इवेंट होता है तो मंदिर के जीर्णोद्धार में 6.5 लाख खर्चा, 6.5 करोड़ होते हैं और इवेंट कंपनी को 11 करोड़ का पेमेंट सर, होता ठीक है, इनको ये respond करें। ये सरकार करती है। रिस्पॉन्ड करने दीजिए सर। खाली हर Respond. चीज में कमीशन खाना, इसके Right, अलावा sir. कोई काम नहीं बचा। सर रिस्पॉन्ड करने दीजिए जी।
एक तो इनका माइक को दूर ले जाइए तो थोड़ा टाइम मिलेगा हमको। मैं चाहता था ये आप ही कहें। मैं चाहता था कि ये जो लिखा है ना 36 का आंकड़ा, ये 36 है नहीं। देखिए मुझे क्या है मैं जानता था। छत्तीसगढ़ में जी भगवान राम को जितना हम लोग मानते हैं, हाँ, उतना शायद दूसरे लोग नहीं। इसलिए यहाँ के रग रग में भगवान राम बसे हुए हैं और मान्यता है और शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। कौशल्या माता का यहाँ ननिहाल है, यहाँ मैके है, तो यहाँ कौशल्या माता का मंदिर भी बना है। और भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है, जिस मार्ग से भगवान राम जी का आगमन हुआ था, ऐसा मान्यता है कि वनवास काल में सबसे ज्यादा समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया है। तो भरतपुर के हरचौका वहां से होते हुए और छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर जो कोंटा के माननीय विधायक हैं एवं मंत्री जी हैं, उनके रामाराम तक उनका आगमन का विभिन्न जगहों में रुकने का, विश्राम करने का ये प्रमाण मिलता है। उन सभी जगहों को चिन्हित करके वहां पर एक तो पर्यटन से जोड़ दिया गया और जगह जगह धार्मिक स्थलों उसको विकसित किया जा रहा है जी, ताकि जिस रास्ते से राज्य भगवान सरकार राम आए ने हैं उस पर्यटन रास्ते के से बजट देश में और कितने दुनिया के पैसे लोग रखे आए हैं? और उसकी राज्य अनुभूति हो, सरकार ने लोगों को पर्यटन सुगम के अनुभूति बजट हो में कितने कि हम पैसे रखे? भगवान राम के उस पर्यटन मार्ग का में जा काम रहे हैं तो पूरी जिसमें तरह से ठप्प भगवान पड़ा राम हुआ है। हो करके राज्य गुजरे सरकार के पास में पैसे और नहीं है। इन लोगों ने क्या जब किया, पैसे नहीं है तो कहां से इन लोगों ने क्या किया, भगवान राम को केवल वोट मांगने का हथियार बनाया। इन लोगों ने क्या किया, गौ माता को केवल वोट मांगने का हथियार बनाया। इनके समय में जो गौशाला चलाते थे इन्होंने मोटे हो प्रभु गए राम को और 200 गाय 400 गाय मर गई। इन्होंने प्रभु उसका राम सूद लेने वाला नहीं। बीजेपी का बना दिया अगर था, पर प्रभु राम यहाँ पूरे गौ देश माता के का हैं, कोई ध्यान देने जन-जन वाला के है हैं, मन-मन के हैं। तो और प्रभु छत्तीसगढ़ राम में भूपेश ने बघेल लगा जी दिया की था। सरकार है प्रभु और राम भगवान ने राम दिया के था। आज इनकी बताए रास्ते मजबूरी में हो अगर कोई रही है चल रहा कि है प्रभु तो राम भूपेश का बघेल जी नाम की लेना सरकार इन्होंने चल रही शुरू है। किया। सर प्लीज ये लोग तो केवल दिखावा करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पद चिन्हों पे, उनके बताए निर्देशों पे और उन पे कोई चल रहा है तो भूपेश बघेल जी चल रहे हैं। नाउ यू प्लीज। भूपेश बघेल जी खाते राम का हैं, परंतु गाते और किसी का है, सोनिया और राहुल जी का गाते हैं। नहीं तो देखिए, नहीं तो वो प्रभु और राम अग्रवाल का, जी वो उनके प्रभु लीडर हैं। राम, अग्रवाल जी प्रभु वो राम उनके के लीडर बिना हैं। थोड़ी काम चल नहीं नहीं, सकता है। अग्रवाल जी वो उनके लीडर हैं। नहीं, प्रभु राम के नाम थोड़ी। अरे देखिए, छत्तीसगढ़ ने उनको ये चुना क्या है। बात हुई अग्रवाल जी? छत्तीसगढ़ ने ना, उनको ना, चुना ना, है। ना, 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 छत्तीसगढ़ ने चुना है उनको। छत्तीसगढ़ में कम रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में हमारी व्यवस्था अरे ऐसी है। छत्तीसगढ़ हमारे में- अग्रवाल जी, अरे हमारे छत्तीसगढ़ का constitution सेवा की- करें ना। अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ का हमारे सेवा करें। अग्रवाल जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की छत्तीसगढ़ की व्यवस्था सेवा है। करें। भाई राज्य एक है, एक केंद्र है। छत्तीसगढ़ तो की नेता- सेवा करें। नहीं, उन्होंने कब कहा कि अच्छा, उन्होंने- सुनिए, छत्तीसगढ़ मैं की बोल सेवा रहा नहीं कर रहा है हूँ ये। कि भूपेश ये दिल्ली बघेल के- जी छत्तीसगढ़ को खाते- ATM बना नहीं, दिया। अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ को ATM बना दिया। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ अगर को खाते ATM बना राम दिया। का है, छत्तीसगढ़ जी ATM को बना सुन दिया। लीजिए लगे- सुन लीजिए, आपसे आग्रह है। छत्तीसगढ़ को ATM आग्रह बना सुन दिया है। लीजिए। आग्रह छत्तीसगढ़ आग्रह- के पैसे दिल्ली जा रहे हैं। आग्रह है, सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के पैसे दिल्ली जा रहे हैं। आग्रह है, सुन लीजिए। आग्रह देखिए, ये तो भाई बहुत अच्छी बात आपने बताया कि भूपेश बघेल खाते राम का है और नाम राहुल और सोनिया का लेते हैं, तो राहुल और सोनिया को नहीं लेंगे तो मोदी जी का नाम लेंगे क्या? नहीं, वो छत्तीसगढ़ का नाम लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़ ATM बन गया है। छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा कभी आसाम जाता है, कभी यूपी जाता है, कभी दिल्ली जाता है। अच्छा, अभी इनकम टैक्स आपके है। मुख्यमंत्री, आपके नेता प्रचार करने नहीं जाते हैं? प्रचार करने जाते हैं तो पैसा ले जाते हैं छत्तीसगढ़ का। अच्छा, अरे प्रचार करने जाए तो ठीक है, यहाँ का पैसा ले जाते हैं। भाई अभी तो अग्रवाल जी, आप अभी ये इनकम सच टैक्स ने सीजन छापा लीडर मारा। अग्रवाल जी, आप ये सच सीजन लीडर, इतने बड़े लीडर है, ये मुझे बताइए कैसे पता चले पैसा भी लेके जा रहे हैं? ये अब आपको बताऊं, अभी ना, मुझे ना बताइए। अभी इनकम टैक्स ने छापा मारा, उसमें आया है कि पैसे कहां कहां रोटेशन हुए हैं। ना, you please ये इनकम respond. टैक्स के अमर छापे जी, में आया है अमर जी, please कि respond पैसे करिए। कहां कहां रोटेशन हुए। आप इस बात ये पर respond पैसे करिए। जो हैं, राइट सर, कहां कहां रोटेशन हुए हैं। आई हैव टेकन योर पॉइंट। चुनाव में खर्च किया गया, ये भी आया है।
अधिकारियों ने पैसे लिए, ये भी आया है। राइट सर। मानिए ये उनके प्रेस नोट में आया। अग्रवाल जी कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये तो आप इतने सीनियर नेता हैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने फैल की बात करेंगे। ये कहाँ छापा वापा, ये सब एजेंसी किसको किसको आप लोगों ने बुला लिया, वो कहाँ डलवा रहे हैं? कभी आप गुजरात, कहीं आप राजस्थान में डलवाते हैं, तो कहीं मध्य प्रदेश में डलवाते हैं, तो कहीं आप महाराष्ट्र में डलवाते हैं, छत्तीसगढ़ में डलवाने के पीछे क्या है आपका? जो गलत काम करेगा वहीं तो छापा पड़ेगा, जो सही काम करेगा वहां थोड़ी छापा पड़ेगा। गलत काम करने वाले लोगों के यहाँ छापा पड़ेगा, और जो गलत काम कर रहे हैं वो घबरा रहे हैं। अमरजीत जी प्लीज जो रिस्पॉन्ड। गलत काम कर रहे हैं वो घबरा रहे हैं। अमरजीत जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं ठीक गलत काम करने वाले के यहाँ भी छापा, इनकम टैक्स और ईडी सही काम करने वालों के नहीं जाता। अग्रवाल जी सुने ना, उनको मौका दे दीजिए। अगर आपसे बहुत कई बार वो कहते हैं, अनुरोध कर रहा हूँ सर, वेरी सीनियर मैन। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आप ही की बात को दोहराऊं, हाँ जी अमरजीत, तो आपकी जब सरकार थी तो आपके साथ आपके सरकार में बहुत पक्षपात करते थे, और जितनी भी जांच, जितना भी छापा सब आपके विभाग में करते थे। तो ये तो बदले की भावना से लोग लोग करते हैं, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों की सहानुभूति तब भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है। और ऐसा मानना है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा हम और लोगों से ज्यादा आपका चलता है। मेरे प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं, मैं सक्षम हूं अपनी लड़ाई लड़ने। जी वो बहुत अभी वो 22-23 साल के हैं, 22-23 साल के हैं। जी आपका नाम जानना चाहता हूं। प्रीति उपाध्याय। प्रीति उपाध्याय जी, आप यहीं छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। जी सवाल आप कुछ पूछ रही थी, मैंने कहा था वादा करता हूं कि मैं लौट रहा हूं, मैं सरकार की तरह नहीं कि ना हूं, वापस आ गया। सवाल पूछिए। बृजमोहन अग्रवाल जी की बात सुन रही थी, कह रहे थे बहुत अच्छा बोलते हैं वो। बोलते तो बहुत अच्छा है, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, उम्र हो गया है, इतना ज्यादा बोलते हैं, चिंता भी हो जाती है जब वो ज्यादा बोल रहे होते हैं उछल उछल के। वो बस इतना जवाब दे दे कि अगर इतनी खराब योजना है तो उत्तर प्रदेश ने क्यों कॉपी पेस्ट किया है पूरे प्लीज रिस्पॉन्ड। शायद आपको जानकारी नहीं है, यह गोबर खरीदी की योजना है, बेमेतरा जिले में पिछले 8 साल से चल रही है, और ये केंद्र सरकार की योजना है। और आपको गोधन न्याय योजना केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश में चल रही है, और आपके बेमेतरा जिले में पिछले 8 साल से हर अच्छा इसको बोलते हैं कि मीठा मीठा खाओ, कड़ुआ कड़ुआ थूक। इतना अच्छा है सब बृजमोहन जी का, अरे और खराब है दूसरे का। ये कोई बात थोड़े ना हुआ। ऐसा थोड़ी है। अब आप गोबर खरीदी को बोल रहे हैं कि 8 साल से चल रहा है, 10 साल से, ऐसा नहीं है। देखिए नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, पूछ लीजिए इनको पता था क्या कि बगल में गोबर खरीदी हो रहा है? अमरजीत जी, गोबर खरीदी की ब्रांडिंग तो हम लोग, अमरजीत जी आप सरकार आने के बाद हुआ है। जाइएगा, आपके कृषि विभाग से पूछिएगा कि केंद्र सरकार की ये योजना है कि नहीं, और केंद्र सरकार ने बाद में अडॉप्ट किया है। क्या राज्य सरकार भूपेश बघेल जी क्या करते हैं? जब हमने शुरू भूपेश किया बघेल जी क्या करते हैं? केंद्र सरकार की और इस योजना की साबिती मिलने लगी, लोग एडॉप्ट करने लगे, और इसका तारीफ होने लगा, तो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को भेज करके अध्ययन कराया, इसके बाद लागू किया है। सारी प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कहा जाता है अभी तक बस सिर्फ इतना, फिर आगे फिर मिलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बेटा मैं आऊंगा अभी नहीं, अरे आ जाऊंगा अभी। अच्छा तुम इतना आग्रह कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा गुजारिश करनी पड़ेगी, तो आ जाता हूं। वैसे आगे भी मौके मिलेंगे, सवाल करने के मौके आगे भी होंगे। एक सवाल है, उसके बाद नहीं सवाल है। जी आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अखिल शर्मा। अखिल शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? बनपुरी रायपुर। बनीपुरी रायपुर की। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है क्या? कुशाभाऊ ठाकरे, एमएमसी कर रहा हूँ। एमएमसी कर रहे हैं। जी सवाल सर से सवाल था। हाँ कि अमरजीत जी से। जी इनके गद्दावर नेता कपिल सिब्बल जी ने कहा था, सवाल सुनिएगा। मुझे मालूम है सवाल तो आया था, अग्रवाल जी ने कहा था। नहीं, उसका पूर्ण कर रहा हूं, पूर्ण कर रहा हूं, एक जवाब। कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि क्या प्रमाण है कि राम जी यहां पैदा हुए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में ये राम वन गमन पथ बना रहे, तो क्या कपिल सिब्बल जी ने इनसे पूछा था कि क्या प्रमाण है कि ननिहाल इनका यहाँ है? क्या नाम बताया आपने? अखिल शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सो मच। इस सवाल का अग्रवाल जी ने सवाल किया था, और इसका जवाब अमरजीत जी ने दिया था, और कहा था हम भी अच्छे हिंदू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमरजीत जी देखिए, और अब जो हमारे भाई ने जो सवाल किया कपिल सिब्बल जी के बारे में, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, कपिल सिब्बल से बहुत प्रेम है लोगों को, और कपिल सिब्बल जी जिस गति को आए थे उस गति को चले गए। कहाँ है आज? हमारे कांग्रेस में तो नहीं है। हमारे कांग्रेस में उनकी सलाह तो आपको मिलती रहती है ना, वो 23 वाली सलाह, 23 लोगों की सलाह। आज के डेट में कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के नेता नहीं है।
ऐसा है इसे नोट कर लें। कांग्रेस ने इसे नोट कर राज्यसभा लें। में जाने के लिए जो वहां भेज दिया उनको, खैर राज्यसभा में जाने के लिए वहां भेज दिया, खैर। क्योंकि कांग्रेस की ताकत नहीं है उनको राज्यसभा में भेज पाए। मैं और प्रोग्राम इसलिए उनको वहां पर भेज खत्म दिया। नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कॉमा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सिर्फ रूपरेखा है, चुनाव बहुत नजदीक है, लौटूंगा मैं और जहां छोड़ा है फिर वहीं से आगे शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका। और सर आप हमारे साथ बने रहें, कुछ देर और मंच पर आपको अभी मौजूद रहना होगा।